गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, अपन राजस्थान की ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो बच्चों है मृदा एवं संरक्षण। एक तो अपन मृदा के बारे में पढ़ेंगे और मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आरपीएससी और आरसीएसएम बोर्ड के द्वारा अब तक जनवरी 2025 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये दिशा का 24 एडिशन है। कौन सा एडिशन बच्चों? ये 24 एडिशन है, जो सबसे एकदम नवीनतम एडिशन है। ठीक है, वही मैं आपके लिए अभी लेके आया हूँ। तो बच्चों, इसके साथ आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अपन आज आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी के कितने प्रकार है? तो बच्चों 5 प्रकार है, 10 है, 2 है, 9। तो बच्चों, अपने राजस्थान में वैज्ञानिक आधार पर मृदा का जो वर्गीकरण है 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया? 5 भागों में किया गया है। राजस्थान की मिट्टियों का नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण, आपको जो पहला पार्ट है बच्चों देखने को मिलता है एरेडिसोल्स। कौन सा मिलता है? एरेडिसोल्स देखने को मिलता है। एरेडिसोल्स बच्चों जो है बालू मिट्टी का क्षेत्र है। राजस्थान की अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा है। अब देखो बच्चों, एक तो होती है एरेडिसोल मृदा, होती है एक होती है एंटीसोल। ये दोनों आपके लिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो बच्चों देखो, एंटीसोल में आपके र नहीं आता, एंटीसोल में आपके र नहीं आता, एरेडिसोल में बच्चों आपके र आता है। इसलिए आपको इस अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में इसको आप देख सकते हो। यह मिट्टी राज्य के सुरू, चिक्कर, झुंझुनू बच्चों अपना शेखावटी वाला एरिया, क्योंकि आपने बच्चों राजस्थान का मैप देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जलवायु के अंदर मैंने बताया था बच्चों की 25 सेंटी जो मीटर जो वर्षा रेखा होती है, 25 सेंटी वर्षा रेखा होती है। वो अपने थार के मरुस्थल को शुष्क और बच्चों अर्ध शुष्क दो जलवायु क्षेत्र में डिवाइड करती है। कौन सी? 25 सेमी वर्षा रेखा। तो इसी के आधार पर है कि जो आपका बच्चों आपका अर्ध शुष्क वाला जो एरिया, ये वाला अर्ध शुष्क वाला एरिया है, यहाँ पर आपकी एरेडिसोल मृदा देखने को मिलती है, जिसमें आपके नागौर, डीडवाना, कुचामन बच्चों, जोधपुर, फलोदी, पाली, जालोर जिले में भी कुछ क्षेत्र में ये विस्तृत मृदा देखने को मिलती है। इस मृदा का बच्चों जो उपकरण है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थिड्स बच्चों है इसका उपकरण है। कौन सा? ऑर्थिड। जिसके अंतर्गत जैसे कि कैम्बो ऑर्थिड्स है, कैल्सी ऑर्थिड्स है और सेलोर ऑर्थिड्स है। तो बच्चों जिसके पीछे ऑर्थिड्स शब्द का यूज हो रहा है, ऑर्थिड्स, तो देखो और बच्चों देखो और, यदि आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखोगे तो और देखो अर्ध में भी देखो बच्चों अर आ रहा है। क्या आ रहा है? अर। तो और अर, इसको भी आप ऐसे करके देख सकते हो ताकि आपको है ना इसके लिंकअप रह जाए कि जहां पर ऑर्थिड्स और अर दिखे वहां पर अपन को अर्ध शुष्क करना है। ठीक है ना, वहां पर ये अपने मिट्टी के कण आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रकार है बच्चों एल्फीसॉल। ये मुख्यतः अपने राजस्थान के जो पश्चिमी वाला जो भाग है, अपने राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर एल्फीसॉल देखने को मिलता है। एलपी से बच्चों सबने आपने एपीपी होगी। ऐसा कौन कौन है बच्चों जिसने एपी पी है? हाँ, तो मेरे हिसाब से सबने पी रखी होगी एपी। तो बच्चों जो आप जो एपी पीते हो ना, पीना का मतलब पानी, जहां पर पानी होगा वहां पर एल्फिसॉल मृदा देखने को मिलेगी। ये बच्चों जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर आपके उपाद्र और आद्र जलवायु क्षेत्र। बच्चों जब मैंने जलवायु टॉपिक करवाया था तब मैंने बोला था कि जयपुर वाले क्या उपाधि होते हैं, जयपुर वाले क्या होते हैं? उपाधि होते हैं। तो इस कारण अपन क्या कहते हैं कि जो उपाद्र जलवायु आपके अपने राजस्थान का मध्यवर्ती क्षेत्र और थोड़ा सा इधर वाला अजमेर के इधर वाला जो क्षेत्र, वहां पर आपके उपाद्र जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आर्द्र क्षेत्र में अपने राज्य के जैसे कि जयपुर, अलवर, खैरतल तिजारा, दौसा, भरतपुर, डीग, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। बच्चों जो आर्द्र जलवायु के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। आर्द्र जलवायु जैसे अपना संबल बेसिन वाला एरिया है ना, संबल बेसिन, वहां पर जैसे सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, ये वाला ये अपने आर्द्र जलवायु। तो बच्चों इसके आसपास के अंदर आपको एक एल्पिसोल मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि इसने बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में भी देखो। अब देखो प्रॉब्लम बच्चों क्या होती है कि एल्पिसोल मृदा जो है आपके इन क्षेत्रों में, जिसने ये ऑप्शन दिया है ना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो बच्चों यहाँ पर जो एल्पिसोल मृदा भी है, लेकिन इसने किस हिसाब से दिशा ने इसमें अपडेट किया है मेरे को पता नहीं, क्योंकि इसने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बच्चों ये हाड़ौती का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती का क्षेत्र है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बट्टीसोल मृदा देखने को मिलती है। कौन सी मृदा देखने को मिलती है? बट्टीसोल मृदा देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा आप इसको है ना थोड़ा स्किप करो, ये थोड़ा मेरे को डाउटफुल है, पूरा थोड़ा नहीं 100% है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि वहां पर इस मृदा पाई जाती है। इसको अपन पेंडिंग रखते हैं इस बात को। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा लेकिन दिशा ने दिया है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा कट करते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। नेक्स्ट आपका पार्ट है इंसेप्टिसोल। जो बच्चों लाल मृदा है, ये शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाती। शुष्क जलवायु कभी नहीं पाई जाती। इंसेप्टिसोल मृदा ये पथरीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये मृदा अर्ध शुष्क के लेकर आर्द्र जलवायु में कहीं भी पाई जा सकती है। ये मृदा शुष्क में नहीं हो सकती, यानी जहां पर
पथरीला इलाका है वहां पर ये मृदा देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की मृदा राज्य में बच्चों जैसे कि अपने माउंट आबू वाला एरिया, सिरोही है, पाली ब्यावर है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। अपने राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ जिले में आसपास में इंसेप्टिसोल मृदा आपको देखने को मिलती है, जो अपन इसको सामान्यतः लाल मृदा बोलते हैं। अब देखो बच्चों, भट्टिसोल मृदा, जिसे अपन काली मृदा बोल सकते हैं। इस मिट्टी में अत्यधिक बच्चों क्या होती है, कले की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है बच्चों? कले की उपस्थिति होती है। आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में, अति आर्द्र मतलब बच्चों जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही हो, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? देखो आपके हाड़ौती क्षेत्र में, और अपना थोड़ा दक्षिण वाला जैसे बांसवाड़ा वगैरह ये क्षेत्र में। तो ये मृदा राज्य के दक्षिण पूर्वी, इसलिए मैंने बोला था बच्चों वहां पर आपके एलपी सोल में, तो मैंने क्या बोला, कोटा, बारह और अपने झालावाड़, बूंदी को छोड़ दो। बूंदी के अंदर भी आप बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर अपने झालावाड़, बारह, कोटा और बच्चों बूंदी जिलों में अधिकतर क्षेत्रों में आपको भट्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। हाड़ौती क्षेत्र आपका पूरा हो गया, ठीक है। एंटीसोल मृदा, एंटीसोल की बात कर ली बच्चों, रेगिस्तान क्षेत्र में मिट्टी का एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, लगभग पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले। इसके अलावा इसमें आपके सामेंट्स और फ्लुएंट्स, सामेंट्स और फ्लुएंट्स होते हैं, वो आपके यहाँ पर इसकी मृदा के कण बच्चों आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन इसका बच्चों क्वेश्चंस लेते हैं। अब सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों आपको कैसे याद भी करना है, आपके साथ साथ में रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो बच्चों, ये रहा भट्टिसोल मृदा। भट्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो बच्चों भट्टिसोल मृदा जिसे काली मृदा कहते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण आधार पर इसको भट्टिसोल मृदा बोला जाता है। ये अपने मुख्यतः आपके हाड़ौती क्षेत्र में, जैसे कि झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आपको भट्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती? अब देखो बच्चों, झालावाड़, बारा, कोटा, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर और करौली। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाया इसने कि भट्टिसोल मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। अब देखो झालावाड़ और बारा के अंदर तो आपको मिलेगी, बूंदी के अंदर है, बांसवाड़ा में यहाँ पर भी मिलेगी, क्योंकि बच्चों काली मृदा है जहां पर आपके अति आर्द्र जलवायु है, तो बांसवाड़ा की अति आर्द्र जलवायु इसलिए यहाँ पर देखने को मिलता है। धौलपुर और करौली भी हो सकता है, इसके आसपास का एरिया है यहाँ पे। और लेकिन बच्चों कोटा और भरतपुर, हाँ बच्चों कोटा, ये अपने कोटा का कहाँ कहाँ गया, अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती का गया, तो यहाँ पर भी मृदा देखने को मिलेगी। लेकिन बच्चों ये धौलपुर और करौली जो अपने पूरा संबल बेसिन वाला है, कौन सा बेसिन वाला है? संबल बेसिन वाला, तो यहाँ पर आपको ये मृदा देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन बच्चों भरतपुर के अंदर भी नहीं है, क्या करें, ऐसा क्वेश्चन बनाया है। राजस्थान के किन जिलों में भट्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती? अब बच्चों देखो, ये अपने थर्ड ग्रेड रीट वालों के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोटा, बूंदी राइट है, कोटा, बारा राइट है, बीकानेर, चूरू और बांसवाड़ा, झालावाड़, तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, बीकानेर, चूरू। तो इन क्षेत्र में आपके भट्टिसोल मिट्टी देखने को नहीं मिलती है। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो बच्चों जब भी आपके एग्जाम में इंसेप्टिसोल आए मतलब लाल मृदा है, तो ये देखो कोटा, बूंदी, बारा, यहाँ पर मुख्यतः आपके काली मृदा भट्टिसोल मिट्टी देखने को मिलेगी। जयपुर, दौसा, अलवर, ये वाला बच्चों आपके पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र, जयपुर में उपाद्र जलवायु, तो बच्चों यहाँ पर आपके जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी इसके आसपास वाले एरिया में। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर आपके अर्ध शुष्क जलवायु, और अपने जैसलमेर, बाड़मेर वाला एरिया थोड़ा शुष्क जलवायु है, तो यहाँ पर एंटीसोल मृदा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, यानी कि जहां पर पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर आपको मुख्यतः देखने को मिलेगी इंसेप्टिसोल मृदा, यानी बच्चों अरावली के आसपास, अरावली के आसपास, या फिर कह सकते हैं अरावली के पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर फोर राइट। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बच्चों एग्जाम में आपको है ना ऑप्शन कट करके ही आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप है ना ऐसे रट नहीं सकते कि सिरोही के अंदर ये मिट्टी, पाली के अंदर ये मिट्टी, ऐसे याद नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये आइडिया लगाओ। एंटीसोल मृदा कहाँ होती है बताओ, कि शुष्क में होती है, क्या शुष्क जिले हैं? नहीं है। इंसेप्टिसोल मृदा देखो बच्चों, इंसेप्टिसोल मृदा देखें अपन, तो बच्चों ये लाल मृदा है। भट्टिसोल आपके हाड़ौती क्षेत्र में, एरिडिसोल अर्ध शुष्क में, आपका राइट आंसर इंसेप्टिसोल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पथरीला इलाका जैसे सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, यानी कि अरावली के आसपास वाले। भट्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? बच्चों वीडियो मेंस का क्वेश्चन सही। भट्टिसोल मिट्टी मतलब काली मृदा क्या उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में? बच्चों राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग। क्या हो जाएगा आपके बच्चों? दक्षिणी पूर्वी भाग। मतलब ये बच्चों आपके राजस्थान का मैप है,
ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका हाड़ौती है। क्या है? हाड़ौती। तो ये दक्षिण है और ये आपका पूर्व है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में वट्टी सोलमर्दा पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। ऑप्शन हो गया हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शेखावटी के अंदर आपको मुख्यतः मृदा बच्चों कौन सी बोल सकते हो बताओ? शेखावटी के अंदर अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपके क्या कहते हैं उसको, एरिडोसॉल्स मृदा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। हाड़ौती क्षेत्र में पट्टीसोल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, काली मृदा। अरावली के आसपास में बच्चों एल्फीसोल मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, और नहीं, एल्फीसोल बच्चों पूर्वी राजस्थान में, इंसेप्टिसोल आपके अरावली के आसपास में। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल। तो देखो बच्चों, आपको एंटीसोल जब भी पूछे तब आपको क्या करना है, पूर्वी पूर्वी भाग में आपके कौन सी मृदा होगी बताओ कमेंट बॉक्स में। जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग, जहां पर आपको एंटीसोल मृदा बच्चों देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की मृदा की प्रधानता है? सिरोही और पाली, एरिडिसोल, एल्पिसोल, इंसेप्टिसोल या वर्टिसोल। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसेप्टिसोल। सिरोही और पाली वाला जिला, जहां पर अपने अरावली के आसपास का एरिया है, ठीक है ना, वहां पर आपको इंसेप्टिसोल मृदा देखने को मिलेगी। बार बार बच्चों बताऊंगा नहीं ये ऑप्शन, ठीक है ना। एरिडिसोल मृदा समूह प्रधानता राजस्थान के किस प्रदेश में मिलती है? बच्चों एरिडी, मैंने क्या बोला था, अर्धशुष्क, अर्ध में ये आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके एरिडी मृदा समूह प्रधानता राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? दक्षिण राजस्थान में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में नहीं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान नहीं, बच्चों आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राजस्थान। बच्चों ये अपना उत्तर है, ये बच्चों आपका पूर्व है, क्योंकि अपना शेखावटी वाला एरिया यहीं पर बच्चों आता है। ये 20 वाला पूरा भाग ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, ये जोधपुर, डीडवाना, नागौर, कुचामन, ये वाला पूरा एरिया अंदर वाला, तो अपने ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान अपन इसको बोल सकते हैं। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थेट्स पाई जाती है? अब बच्चों आप बताओ मुझे, कैल्सी ऑर्थेट्स मैंने क्या बच्चों बोला था, और आपको बच्चों अर्धशुष्क में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बच्चों? अर्धशुष्क में। आपको र बच्चों अर्धशुष्क में देखने को मिलेगा, और तो आप आसानी से इसका सीकर कर सकते हो, क्योंकि बच्चों सीकर के अंदर आपके अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। या फिर ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर मिट्टी आपकी कौन सी होती है बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर बच्चों एरिडिसोल मिट्टी होती है। मर्दावेन आपकी मिट्टी में या फिर मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्पिसोल मृदा देखने को मिलेगी, पूर्वी राजस्थान। वीडियो मेंस का क्वेश्चन चाहिए बच्चों, सीटी 2023 में पूछा गया। एल्पिसोल मिट्टी, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा। एल्पिसोल पानी पियेंगे, एपी पियेंगे अपन जयपुर में जाके। ठीक है बच्चों, लवर क्या करते हैं, एपी पीते हैं ना साथ में बैठ के। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो आराम से इसको। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों बताओ? तो आपके सबसे ज्यादा एरिडिसोल्स और एंटीसोल, क्योंकि बच्चों ये अपने थार का रेगिस्तान है, यानी कि आपका पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल है, सबसे ज्यादा यही है अपने। ठीक है ना बच्चों, कितना है बताओ? ये 61.11% के आसपास है, तो इसलिए अपने ये मिट्टी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, जो आपके सामने प्रेजेंट है वो बच्चों है, वेट कीजिए। राजस्थान के 2/3 भाग में बलुई मिट्टी अर्थात एरिडिसोल और एंटीसोल मृदा पाई जाती है। इसी मिट्टी को बच्चों क्या कहते हैं? बलुई में अपन मृदा कहते हैं। किसको? आपके एरिडिसोल और एंटीसोल। बलुई मतलब अपनी ये एक प्रकार की रेतीली भूरी मृदा के जैसी आपको देखने को मिलेगी। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है बताओ? कचारी, जलोढ़। हाँ बच्चों, जो आपके जलोढ़ मिट्टी है इसको कचारी मिट्टी भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको वर्टिसोल मिट्टी देखने को मिलेगी, मध्यम काली। ठीक है, मध्यम काली मिट्टी काले रंग की होती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट और घनी और बारीक बच्चों होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। तो बच्चों इसमें पानी को धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है बच्चों? इसके मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, और मिट्टी धारण की क्षमता सबसे कम किसकी होती है? आपके पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि बच्चों वहां मिट्टी के कण बड़े बड़े हैं, या गीले होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। इस कारण बच्चों वो अपने मारवाड़ी में आपने सुना होगा ना कि माटी वाली जमीन, आपने सुना है ना माटी वाली जमीन बोलते हैं अपने, तो बच्चों वही है ये काली मिट्टी। ये इसलिए क्या हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती है। आप है ना एक बार कहाँ जाना अपने, जैसे कि वो पानी के जो नाड़े वगैरह होते हैं ना, उसमें देखना जब पानी सूख जाता है तो अंदर क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। वही बच्चों अपने है ना काली मिट्टी की भांति आप उसका व्यवहार देखने को मिलता है, दरारें पड़ जाती है। ये मिट्टी बहुत उत्पादक है। इसमें बच्चों विशेष आपके कपास और धान पाया जाता है। बच्चों इसके ना आपने कपास के जो बीज देखे होंगे बच्चों, काले काले होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो इसलिए कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
धान की खेती की जाती है। इसी प्रकार बच्चों जो मक्का होता है, कौन सा होता है बच्चों? मक्का। मक्के को इंग्लिश में बच्चों मेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेज। तो बच्चों जो मक्का होता है ना, मक्का कैसा होता है? लाल होता है, दाने लाल लाल होते हैं, इसलिए इसको लाल मिट्टी की जरूरत होती है। ये बच्चों साथ में याद करवाने के लिए बोला है। कोई ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पर काली मिट्टी में आपने बता दिया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखने को मिलती है काली मिट्टी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बच्चों ब्लैक मिट्टी। लाल पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लाल काली मिट्टी। बच्चों आपकी मध्यम काली मिट्टी आपको करना है। वन रक्षक 2022 का बच्चों क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिणी पूर्वी। आपके माइंड बच्चों में मैप तो कैप्चर होना चाहिए अच्छे से। आपकी यहाँ पर मध्यम काली मृदा देखने को मिलेगी। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? बच्चों देखो बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है ना। मिट्टी के 5 प्रकार ही है, वो याद कर लो बस, काफी है। तो बच्चों ये दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? बच्चों ये लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में पूछा गया है। मध्यम काली मिट्टी बच्चों ये हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक पाई जाती है? बच्चों इसलिए मैंने बताया था बच्चों, कपास में जो बीज होते हैं वो काले काले होते हैं, इसलिए बच्चों इसमें मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी होगी। लाल मिट्टी के लिए मैंने क्या बताया था? कोई बताएगा मेरे को? बच्चों लाल मिट्टी के लिए मैंने बोला था आपकी मक्का। जैसे बोला है मिश्रित लाल पीली मृदा, तो बच्चों यहाँ पर मक्का वगैरह आपको देखने को मिलता है। अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ। तो बच्चों राजस्थान में जो भूरी मिट्टी है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र आपको बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र वहां देखने को मिलता है। बनास नदी का उद्गम स्थल अपने खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। बच्चों कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। ये राजसमंद से बच्चों कहाँ जाती है? अपने राजसमंद से नीचे चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से बच्चों टोंक से ये सवाई माधोपुर, फिर अपने ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। तो बच्चों ऐसा इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो इसके आसपास के क्षेत्र में आपको भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे कि भूरी मिट्टी आपके यहाँ से आपको देखना चाहिए बच्चों, ये इसने लिखा नहीं, राजसमंद, सबसे पहले राजसमंद आना चाहिए था। राजसमंद, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के बच्चों आपके अजमेर, टोंक, इस आसपास के क्षेत्र में आपको भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। विशेषतः ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बच्चों नाइट्रोजन और फास्फोरस के लवणों का अभाव होता है। अब बच्चों देखो, ये नाइट्रोजन की जो है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नाइट्रोजन की जो आपकी जो अधिकता होती है। ठीक है बच्चों, इसने क्या लिखा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये नाइट्रोजन की कमी वाला एग्जाम बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इसके ना पूरा समस्या का समाधान कर देंगे। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है जैसलमेर में, भरतपुर में, बूंदी में या बाड़मेर में। तो बच्चों ये आपके बूंदी में कहाँ पाई जाती है? बूंदी के अंदर पाई जाती है राजस्थान में भूरी मृदा। जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर हो गई नहीं, तो ये इसके आसपास में जो आपका बनास बेसिन के आसपास का क्षेत्र है वहां पर बूंदी में, इसका राइट आंसर बूंदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं अब मिलती है? बाड़मेर, नागौर, जालोर या सवाई माधोपुर? तो सवाई माधोपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बनास बेसिन का क्षेत्र है ये भी। बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार के अधिकांश, बच्चों देखो ये भी 4 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ, इसी में पूछा गया था कि बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा होती है। बच्चों देखो लाल लोही मृदा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा भूरी मृदा। क्या हो जाएगा बच्चों? भूरी मृदा हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य निर्माण व उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांश बच्चों पाया जाता है। अब देखो बच्चों, जो आपकी जो मिट्टी होती है, अब ये बोल रहा है कि कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों क्षारीयता के लिए अपन बात करें तो अपन मिट्टी की क्षारीयता को खत्म करने के लिए जिप्सम का यूज कर, देखो इसने पहले लिखा है कि जिप्सम जो खनिज है बच्चों, जिप्सम खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य निर्माण में काम आता है, वह अधिकांश आपके नागौर जिले में पाया जाता है। जिप्सम बच्चों अधिकांश कहाँ पाया जाता है? नागौर जिले में पाया जाता है। अब बच्चों देखो जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपके कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O आपके इसका फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा। ठीक है बच्चों, किसका? जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, मिट्टी में खारापन या फिर आपके मिट्टी का बच्चों क्या करना है? क्षारीयता आपको मिट्टी की खत्म करनी है।
क्या करनी है, मिट्टी की क्षारीयता, यस, 1 सेकेंड, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए बच्चों अपन शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण या खेती में जिप्सम, तो बच्चों खेती में क्या करेंगे, जिप्सम का यूज करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन से आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का समाधान की समस्या का दीर्घकालीन बच्चों हल है, वो बच्चों की आपके रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, खाद है या ज्ञा पत्थर है। अब बच्चों देखो, हकीकत में क्या होता है कि चाहे कोई भी मिट्टी हो, चाहे कोई भी हो, यदि किसी की क्षारीयता का खत्म करना है, जिसको आपको क्या डालना पड़ेगा, अम्ल डालना पड़ेगा, ताकि अम्ल और आपको जो बेस है आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, मतलब आपका सॉल्ट बनेगा, और वहां से एनर्जी निकलेगी और जल, आपके जल बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, तो आपको इसमें अम्ल डालना पड़ेगा, तो बच्चों अपन यूज क्या करेंगे, जिप्सम का, ठीक है ना। लेकिन जिप्सम आपके बच्चों अम्ल नहीं होता है, जिप्सम स्लाइटली आपके क्या होता है, आपके क्षारीय होता है। राज्य का पश्चिमी भाग लवणीय समस्या से ग्रसित है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि के लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी को ऊसर, नमकीन या बच्चों से अपन रेह मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, रेह मिट्टी कहते हैं। क्षारीयता की समस्या, क्षारीयता की समस्या ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु अपन बच्चों जिप्सम का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों के मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो लाल लोमी मिट्टी, सिरोजेम्स मृदा, बोरी मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो बच्चों ये आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने तीनों, नागौर, पाली और जालौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जयपुर। बच्चों यहाँ पर अपने सिरोजम मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। बच्चों अपने इसके अपन जो भी मिट्टी का प्रकार है अपने राजस्थान का, बच्चों जो कृषि विभाग है, राजस्थान का अपना कृषि विभाग है, इसने जो अपने मिट्टी का जो पार्ट बताया 14 भाग, इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा उसमें, सिरोजम मिट्टी में मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। कैसा बच्चों होता है, पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरक, इसकी जो उर्वरक जो क्षमता में क्या होती है, शक्ति में कमी होती है। ये मिट्टी पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर जिलों में देखने को मिलती है। ज्यादातर ये अरावली के पश्चिम में, कैसे बच्चों, अरावली का जो पश्चिम भाग है ज्यादातर वहां पर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ आपका जयपुर वाला एरिया वहां पर भी अपन को देखने को मिल रही है। रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण सिरोजम मिट्टी को धूसर मरुस्थली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, धूसर मरुस्थली मिट्टी भी अपन कहते हैं। अब देखो, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरकता शक्ति अपेक्षाकृत बच्चों क्या होती है, कम होती है। क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसका रीजन बोल रहा है, सेकेंड ऑप्शन है आपका कि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थ की कमी। अब इसका आंसर बताना है कि इसमें इसका आंसर बच्चों क्या होगा। ये बोल रहा है कि बच्चों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरकता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि बच्चों ये बोल रहा है कि इसमें नाइट्रोजन वगैरह की कमी होती है। जब बच्चों किसी में मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, तो वहां पर अपने क्या होता है, उर्वरकता क्षमता उसकी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है। बच्चों ये रीट में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है कि सिरोजम मृदा आपको कहाँ मिलती है, झालावाड़ में मिलेगी क्या। बच्चों झालावाड़ में काली मिट्टी मिलती है, बारां में काली मिट्टी, बाड़मेर में आपको पता ही है कि कौन सी मिट्टी मिलती है सबको। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के आसपास में थोड़ा है। ऐसे बच्चों जयपुर के अंदर आपको जलोढ़ मिट्टी भी देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर अपने सिरोजम मृदा भी है। जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह कौन से, बच्चों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ काली मिट्टी, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मतलब पूर्वी राजस्थान में बच्चों आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। इस जलोढ़ मिट्टी को अपन दोमट मिट्टी भी कहते हैं, या इसे एलुविल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलुविल सॉइल कहते हैं। यह नदी द्वारा लाई गई बारीक बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी है। बच्चों कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी में सोना, पोटास, सोना है, पोटास है, लोह कण और कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन के अंश बच्चों कम मिलते हैं, नाइट्रोजन के अंश इसमें
कम मिलते हैं। अब देखो मैं आपको ये नाइट्रोजन वाला बच्चों पूरा डाउट क्लियर करवा देता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब बच्चों जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन की जो बच्चों अधिकता होती है, नाइट्रोजन ओनली फॉर आपके भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी है बच्चों, वहां पर नाइट्रोजन की अधिकता होती है। दूसरी राजस्थान में सब जगह अपने क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी है। चाहे कोई भी मृदा उठा के ले लो, चाहे बच्चों जलोढ़ मृदा लो, जलोढ़ मृदा, इसके अलावा लाल काली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, इसके अलावा लाल पीली मृदा, ठीक है बच्चों। और जो लेटराइट मिट्टी है इसे अपन लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं। इन सब में बच्चों आपके नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी। ओनली फॉर भूरी रेतीली मृदा में आपकी नाइट्रोजन की अधिकता होती है, दूसरे किसी में भी नाइट्रोजन की अधिकता नहीं होती। आपको बस याद रखना है कि सर भूरी रेतीली मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक, बस। अब देखो इसमें जल संचयन क्षमता सर्वाधिक होती है। ये मिट्टी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, खैरतर, तिजारा, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार है? बालू मृदा, पीले मृदा, लाल पीली। तो बच्चों आपकी जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बच्चों? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो बच्चों देखो कोटा, बूंदी, बारा। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी काली मिट्टी है। दौसा के अंदर पूरे राजस्थान का भाग है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन बच्चों सत्य नहीं है जलोढ़ मिट्टी के बारे में? देखो बच्चों ये पशु परिसर एग्जाम में पूछा गया था, देख लेते। यह यह मृदा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। बच्चों एकदम राइट बात है, पहला ऑप्शन राइट है आपके। इसका जो रंग है हल्का भूरा और इसका गठन बलुई दोमट है, ये भी बात राइट है। यह एक उपजाऊ मृदा है, ये भी बात राइट है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। बच्चों आरएसएसएम बोर्ड को खुद चढ़ गया है कि नाइट्रोजन की मृदा की, ये जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना, बार बार क्वेश्चन यही पूछ रहा है, बस यही ऑप्शन गलत देता है, ठीक है। बच्चों नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा ओनली फॉर आपकी भूरी रेतीली मृदा में, दूसरी कोई भी मृदा में नहीं है। सब नोट्सों में गलत लिखा हुआ है, मैंने बुक्स भी देखी, सब जगह गलत, ठीक है ना। ये बात मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ कि पूरी रेतीली मिट्टी में ही आपके क्या है, आपके नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। यानी कि जहां पर बच्चों पानी अधिक है, जहां पर पानी अधिक है वहां पर क्या होता है कि नाइट्रोजन उसके साथ बह के चला जाता है। आप ऐसे याद करो, जहां पर पानी अधिक है ना, राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग है, यहाँ पर क्या होता है बारिश ज्यादा होती है तो साथ में चला जाता है नाइट्रोजन। ऐसे ओनली फॉर आपके पश्चिमी राजस्थान में जो भूरी रेतीली मिट्टी, आपको थोड़ी थोड़ी भूरी रेतीली मिट्टी देखती मिलती है आपको, वहां पे आपके नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, जलोढ़ मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पशु परिसर का क्वेश्चन से इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कि पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो बच्चों अच्छा क्वेश्चन से ये, ठीक है। आप देखो जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल मृदा कहते हैं, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिले हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर, दौसा में पाई जाती है। पहला ऑप्शन बच्चों आपके राइट है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, परंतु परंतु सोने या लाइम। अब बच्चों देखो स्टोनोग्राफर में जस्ट पूछा गया है, सोने या लाइम, फास्फोरस और आयरन लोहे की कमी। तो बच्चों ये सेकंड ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल गलत। इसमें आपके नाइट्रोजन नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ राजस्थान की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं सही ढंग से, ओनली वो भूरी रेतीली मिट्टी को छोड़ के। तो बच्चों आपको क्या करो, पहला ऑप्शन राइट, दूसरा ऑप्शन गलत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इसमें हुआ क्या था, इस मृदा में जो आपको बच्चों जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, इसमें जो नाइट्रोजन तो होता है वो बच्चों इसने सिर्फ क्या क्या बताए, ये बच्चों 12th के बुक है, अपने राजस्थान अध्ययन करके आती है, भूगोल की बुक आती है, इसमें ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है बच्चों। इसमें क्या बताए कि नाइट्रोजन तो कम है, इसको सिर्फ एक्सचेंज करना है। आप है ना, यदि इसको एक्सचेंज करो, करना चाहो तो कर लो। इसमें क्या करना है कि ये जो आपके नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा है ना, इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है कमी वाले में, और ये जो पर्याप्त जो मात्रा है वो आपकी इनकी करनी है। यानी कि इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में सोना, लाइम, फास्फोरस, आयरन पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाता। इसने ओनली फॉर यही चेंजेस किया है बच्चों इसमें, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो आप। अब देखो और कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, 1 सेकंड रुकिए बच्चों थोड़ा सा।
अब देखो कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत ऑप्शन है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास और लोह तत्व की कमी। क्या नाइट्रोजन बच्चों पर्याप्त मात्रा में होती है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। और ये तो मतलब दोनों ऑप्शन गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, क्योंकि बच्चों इसमें ये मृदा पूर्वी राजस्थान पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने बोला है बच्चों नाइट्रोजन ओनली फॉर आपकी बोरी रेतीली में, पोटास और लोह तत्व अधिकतम होते हैं तो ये सही हो जाता, अन्यथा बच्चों गलत हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। बच्चों मतलब नए मूल का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मृदा। भरतपुर में होगी, जयपुर में होगी, अलवर में होगी, बच्चों कोटा में आपके नहीं होगी, क्योंकि कोटा में आपकी काली मृदा देखने को मिलती है। अब देखो पीली भूरी, दोमट रेतीली, रेतीली दोमट गठन की गहरी अर्ध शुष्क क्षेत्र की मृदाएं नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य है। इसका विस्तार आपके भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा, जयपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में बच्चों आपको देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी का? जो अपन ने अभी बात की थी वो मिट्टी थी आपके जलोढ़ मृदा की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, वो है बच्चों कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा, बच्चों बच्चों मतलब रेड लॉ, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। बच्चों दक्षिणी राजस्थान में। कहां पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसको अपन लाल दोमट मिट्टी या फिर इसको कहेंगे रेड लोमी सॉइल, रेड लोमी सॉइल। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण, इसके कण बच्चों क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, इस कारण इसे लाल दोमट मिट्टी या फिर इसे लेटरेट मिट्टी भी कहते हैं। इसको लाल लोमी मृदा को लेटरेट मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। बच्चों जहां पर भी लाल रंग की बात आए वहां पर लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा कैल्शियम लवणों की कमी। इसने बोल दिया, अच्छी बात है, यहाँ पर बोल दिया इसने नाइट्रोजन की यहाँ पर कमी पाई जाती है, तो इसका मतलब इसने आपको यहाँ पर सही जानकारी दी इसने। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलोंबर, चित्तौड़ आदि जिलों में कुछ भागों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है बच्चों, 2024 में पूछा गया है। नवीनतम अपडेट बुक में आपके सामने लेके आया हूँ। लाल चिकनी बलुई मिट्टी जिसे अपन लाल लोमी मिट्टी कहते हैं, मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी जिलों में देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपके सामने उदयपुर और डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर और आपके डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेटराइट जो प्रकार की जो मिट्टी होती है वो मुख्यतः अपने कहाँ पाई जाती है? यू आर एग्जाम में पूछा गया था, सुरू, जोधपुर, धौलपुर और अपने करौली या डूंगरपुर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, क्योंकि जो लेटराइट मिट्टी होती है इसी लेटराइट मिट्टी को अपन लाल लोमी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल लोमी मिट्टी कहते हैं। ल से लेटराइट हो जाएगा, ल से आपके लोमी हो जाएगा। ऐसे करके इसको लिंक करो कि आपके ना मायने में एग्जाम में ये नहीं आए कि लाल लोमी मिट्टी और लेटराइट मिट्टी दोनों अलग अलग है। नहीं बच्चों दोनों एक ही है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, कुछ रह गया मेरे हिसाब से, चलो बताते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन चाहिए तो बता दूंगा मैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में रेविराना मृदा, लाल दोमट मिट्टी, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी या जिप्सीफेरस मिट्टी। तो बच्चों यहाँ पर आपको लाल लोमी मिट्टी देखने को मिलता है। दोमट का मतलब होता है लोम, दोमट का मतलब बच्चों क्या होता है? लोम होता है, थोड़ा ध्यान रखो इस बात। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलती है? तो बच्चों आपके दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी? चलो बच्चों लाल मिट्टी से पहले मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर बताना है कि बच्चों जो लाल दोमट मिट्टी है, तब बच्चों आपको क्या करना है, हमेशा इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। जहां पर लाल आ जाए तो लाल क्या होता है बच्चा? मक्का। तो यहाँ पर बच्चों आपको मक्का की खेती भी देखने को मिलेगी। किसकी खेती? मक्का की खेती भी देखने को मिलेगी। बच्चों थोड़ा लिखने में यहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। मक्का की है बच्चों, यहाँ पर पानी थोड़ा है इसलिए यहाँ पर चावल की खेती भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको गन्ना, इस गन्ने की खेती भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसमें? आपके लाल लोमी मिट्टी में। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, नाइट्रोजन की तो कमी है ही है, ये बात तो दिमाग में आप फिट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? बच्चों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपको लाल मिट्टी आपको देखने को मिलती है? तो बताओ लाल मिट्टी कहाँ होगी?
क्या जोधपुर में बच्चों होगी, बांसवाड़ा में होगी, सिरोही या कोटा? बच्चों ये 2022 का क्वेश्चन है। अब बताओ मेरे को बच्चों, जो कोटा है, कोटा में आपके काली मिट्टी है। सिरोही के आसपास में तो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है बच्चों, ये अपने अरावली का एरिया है, यहाँ पर तो आपके थोड़ा सा लाल पीली मिट्टी ऐसा वगैरह सब मिक्सअप है। आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा के साथ में, क्योंकि बांसवाड़ा में आपके लाल लोई मिट्टी देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जा सकते हो। आपका राइट आंसर 2 ठीक है। पटवारी परी 2016, फिर वापस उन्होंने लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड पूछा गया, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर का बच्चों सिलेक्ट करना है। 1 नंबर के क्वेश्चन से बच्चों ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से लेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी इसका अच्छा है, ठीक है ना। अब तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते। हाँ, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। ये बात क्या सही है? सही बात है, क्योंकि बच्चों अपने थार के रेगिस्तान में बलुई मिट्टी देखने को मिलती है, जैसे कि अर्ध शुष्क में एंटीसोल है, एरिडोसोल है, ये सारी बातें अच्छे से बताई। पहला ऑप्शन आपका राइट। दूसरा ऑप्शन है कि दक्षिणी भाग में, आपका जो दक्षिणी भाग है, ये अपने राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, इसमें ग्रेनाइट नीस क्वार्टरजाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। सही बात है बच्चों कि अपने दक्षिणी राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इसका जो निर्माण होता है बच्चों ग्रेनाइट नीस और क्वार्टरजाइट से होता है। अब देखो तीसरा जो ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी भाग, बच्चों हाड़ौती वाला, यहाँ पर बेसाल्ट लावा से बच्चों, क्योंकि जमीन में से जब लावा निकलता है वो ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर 3 भी आपके बच्चों एकदम राइट है, इसमें नो डाउट कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। अब बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, बच्चों ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो मतलब आपके 1 2 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे। अब देखो क्या कह रहा है, दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसको अपन ने बच्चों को अभी बोला था लाल लोमी मृदा। क्या बोला था बच्चों आपने? लाल लोमी मृदा बोला था। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का बच्चों जो दक्षिणी भाग है वहां पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ना कि आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। दक्षिणी भाग में आपको मुख्यतः यही देखने को मिलती है। अब देखो राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलती है? तो बच्चों लगभग 61% की समथिंग आपको देखने को मिलती है। मतलब बच्चों ये 1/3 क्या हो सकती है? 1/3 का मतलब होता है आपके 1/3 का मतलब बच्चों क्या हुआ? 33%। तो मतलब ये ऑप्शन तो राइट हो ही नहीं सकता। 4/3 का मतलब हो ही नहीं सकता, कोई नहीं, मतलब आपका बच्चों हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा बच्चों? आपके 2/3 हो जाएगा। आप है ना 2/3 में डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान के 2/3 भाग की मिट्टी अधिकांश बच्चों रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी है, जो कम उपजाऊ तथा कम जलग्रहण क्षमता वाली होती है। बच्चों इसकी जलग्रहण क्षमता कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्षेत्र में क्या होगा, आपके मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इस कारण यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जलग्रहण क्षमता कम होती है। कौन सी मृदा को ऊसर, कलहर, रेह, एल्कालाइन आदि के रूप में भी जाना जा सकता है? अब बच्चों देखो, जिस बच्चे को इंग्लिश आती थी वो इसका आंसर है ना आराम से लवणीय कर सकता था, ठीक है ना। ये ऊसर, कलर, रेह से पता नहीं, तो एल्कालाइन से पता चल रहा है बच्चों। एल्कालाइन का मतलब होता है लवणीय। एल्कालाइन का मतलब क्या होता है? लवणीय होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? एल्कालाइन। एल्कालाइन से वो अपने लवणीय जैसे होता है। देखो बच्चों, लवणीय मिट्टी को इंग्लिश में अपन एल्कालाइन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ये मिट्टी आपके मुख्यतः जैसे बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, गंगानगर, डिग, भरतपुर इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सारी लवणों की अधिकता की वजह से इसे अनउपजाऊ मिट्टी में केवल सारागा, झाड़ियां, बरसाती पेड़ पौधे उगते हुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है बच्चों, जो 2024 का क्वेश्चन से नवीनतम है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल रेतीली मिट्टी, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। बच्चों है तो मिट्टी लाल, लेकिन लाल रेतीली मिट्टी है। कौन सी है बच्चों? लाल रेतीली मिट्टी। सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, दौसा। अब देखो बच्चों, बाई चांस आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं मानता हूं नहीं आ रहा है, तो बच्चों अजमेर, जयपुर, दौसा में आपकी जलोढ़ मिट्टी है। कोटा, बारा, झालावाड़
ये वाला जो एरिया आपके कोटा बारा झालावाड़ वाला है, हाड़ौती वाला काली मिट्टी है। अब कन्फ्यूजन आपके दो में रहा, तो बच्चों आपको देखना है कि आपके जोधपुर, चूरू, झुंझुनू ये वाला जो एरिया है वहां पर आपको लाल रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। बच्चों रेतीली मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी बताओ? आपके पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया के इसके आसपास, मतलब जो आपके शुष्क एरिया है, अर्ध शुष्क एरिया है, वहां पर देखने को मिलेगी रेतीली मिट्टी। बच्चों लाल रेतीली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखो बच्चों, लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी लेते हैं, जिसे अपन रेड डेजर्ट सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डेजर्ट सॉइल। मतलब अपन कह सकते हैं जालोर, डिडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर, फलोदी, पाली, चूरू, बाड़मेर, बालोतरा, सीकर, सूरत, झुंझुनू आदि के कुछ भागों में बच्चों आपको लाल बलुई मिट्टी या फिर कह सकते हैं लाल रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। क्या? लाल बलुई को या लाल रेतीली। बलुई का मतलब ही होता है रेतीली, ठीक है। ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है, यानी कि आप अर्ध शुष्क वाला जो एरिया है, सीकर, झुंझुनू, आपके बाड़मेर है, जोधपुर है, इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। जल प्रेरित का क्वेश्चन है। हाँ, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है। क्या कह रहा है बच्चों ये कि जो लाल रेतीली मिट्टी होती है वो कृषि के लिए क्या होती है? ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है बच्चों? पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बच्चों लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। ये पहला ऑप्शन राइट है। दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में पाई जाती है। बच्चों गलत ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन गलत है। क्योंकि बच्चों ये जो सेकंड ऑप्शन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा है वे कृषि की दृष्टि से उन्नत है। तो बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा क और ग। क और ग आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो देख लिया आपने कि भाई लाल रेतीली मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। अब देखो, डेजर्ट सॉइल के बारे में बात कर ली थी अपने अच्छे से, ठीक है। अब देखो, राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः आपके कछारी मृदा पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? कछारी मृदा पाई जाती है। तो ये मुख्यतः आपके भरतपुर और धौलपुर में, भरतपुर और आपके धौलपुर में कछारी मृदा देखने को मिलती है। भूरी रेतीली कछारी मृदा का रंग सामान्यतः कुछ ललाई या भूरापन लिए हुए है। इसमें सोना, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार राज्य के गंगानगर जिले के मध्य भाग, खैरतल, तिजारा, पूर्व अलवर, लीग में, भरतपुर में पाया जाता है। इस उपजाऊ मिट्टी में राज्य की व्यावसायिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में बड़े पैमाने पर कपास और गेहूं की खेती की जाती है। तो बच्चों ये वाला जो एरिया है गेहूं व कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सा? आपके गंगानगर है, हनुमानगढ़ वाला एरिया है। तो यहाँ पे आपको ये मिट्टी कछारी मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? अब देखो, मैंने आपको बोला था नाइट्रेट ओनली फॉर आपके भूरी रेतीली मृदा में देखने को मिलती है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था ना, थोड़ा सा कोई माइंड लगाता तो देख लेता। बच्चों देखो, लाल रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। यदि बच्चों लाल मिट्टी में यदि आपके नाइट्रेट है तो सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो सीधी सी बात है कि इसमें होता तो तीनों में होता, तो ये तो तीनों ऑप्शन ऐसे गलत हो गए। तो बच्चों राइट आंसर आपके हो गया भूरी रेतीली। क्या हो गया आपके? भूरी रेतीली। इसमें आपके नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण क्या होता है? मृदा उर्वरक होती है। बच्चों राजस्थान में ये मिट्टी वो भी थोड़ी सी उपस्थित होती है, ज्यादा नहीं होती है। रेत के छोटे छोटे टीले वाले भागों में पाई जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थली मिट्टी भी कहते हैं। धूसर मरुस्थली मिट्टी भी इसको कहते हैं। इसमें फास्फेट तत्वों की अधिकता इस मिट्टी की उर्वरकता नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण और बढ़ जाती है। अब बच्चों देखो, फास्फेट तत्व तो इसमें अधिक होते ही है, लेकिन नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण इस मृदा की और इसकी क्या उर्वरकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहाड़ी मृदा। पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों ये पहाड़ी मृदा कोटा, सिरोही, उदयपुर व सिरोही, सिरोही अजमेर, उदयपुर और कोटा। तो बच्चों ये दो जिले आपको रट लो, उदयपुर और कोटा। उदयपुर और कोटा, यहाँ पर आपको पहाड़ी मृदा देखने को मिलती है। ये एग्जाम में 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब देखो, पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं उथली, कंकड़ों वाली, मोटी रेतीली, लाल भूरी,
धूसर भूरी होती है। यह राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी पर उदयपुर और कोटा याद रखो, ठीक है। उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांश कौन सी मृदा देखने को मिलती है बच्चों? तो आपके कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा। तो बच्चों कौन सी होगी आपको उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मृदा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ देखने को मिलेगी? सिरोही, अजमेर, टोंक जयपुर में, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा और अजमेर क्षेत्र में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, काली व पीली मृदा। सवाई माधोपुर है, सिरोही है, भीलवाड़ा, अजमेर। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है और बच्चों ऐसे क्वेश्चन है, इनको आपको है ना अच्छे से याद करना पड़ेगा कि सर की लाल पीली मृदा यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। कौन सी मृदा? लाल पीली, ठीक है ना। ये तो थोड़े याद करने पड़ेंगे। अब देखो, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। तो बच्चों आपने एक बात आपने क्या नोटिस की? देखो, सवाई माधोपुर है, बनास बेसिन का भाग है, भीलवाड़ा बनास बेसिन का भाग है, अजमेर बनास बेसिन का भाग है। तो इसके आसपास में थोड़ी मिट्टी आपको ये लाल पीली देखने को मिल रही है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद, सिरोही जिले में देखने को मिलती है। इस मिट्टी का जो निर्माण है आपके लाल पीली मिट्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट, सिस्ट और निस आदि चट्टानों की टूटने से हुआ है। यानी बच्चों ग्रेनाइट है और आपकी सिस्ट है, ग्रेनाइट, सिस्ट और निस। क्या क्या? वापस रिवाइज करो, ग्रेनाइट, निस और आपके सिस्ट। इससे तो कौन सी मिट्टी बनी बच्चों बताओ? आपके लाल पीली मिट्टी। कौन सी बनी? लाल पीली। लेकिन बच्चों आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई बताओ? आपको थोड़ा याद आ रहा होगा कि यदि ग्रेनाइट, नीस और आपके क्वार्टरजाइट यदि साथ में, ग्रेनाइट, नीस और यदि क्वार्टरजाइट साथ में, यदि बच्चों क्वार्टरजाइट साथ में तो आपको लाल लोमी करना है। तो बच्चों क्या करोगे? लाल लोमी करोगे। क्या करोगे? लाल लोमी करोगे। और यदि सिस्ट आता है तो आप क्या करोगे? पीली, लाल पीली करोगे। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ह्यूमस की नगण्यता, नाइट्रोजन, जैविक कारकों की अल्पता, नाइट्रोजन तो कमी है, इन मृदाओं का लाल व पीला भूरा रंग लो ऑक्साइड के जल संयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कौन सा जिला मिट्टी जिले से सम्मिलित नहीं है? मध्यम काली मिट्टी, बूंदीवारा राइट है, लाल लोमी दक्षिण राजस्थान में कर लो, डूंगरपुर उदयपुर राइट है। अब बच्चों देखो, लाल पीली, लाल और पीली, झालावाड़ और कोटा नहीं। बच्चों झालावाड़ और कोटा के अंदर आपकी जो मिट्टी देखने को मिलती है वो मुख्यतः आपको काली मिट्टी, कौन सी? काली मिट्टी देखने को मिलती है। लाल पीली के लिए तो आपको मैंने बता दिया कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान में कहाँ देखने को आपको मिल रही है, ठीक है ना। कौन से जिले हैं आपको है ना, इसका आंसर आप है ना कमेंट बॉक्स में मेरे को शेयर कर सकते हो कि लाल पीली मिट्टी अपने यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? कोटा में बच्चों काली मिट्टी, बूंदी में काली, बारां में भी काली, तो हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर। थोड़ा सा याद रखो बच्चों, लाल पीली मिट्टी है ना बनास बेसिन वाला एरिया, इसके आसपास में आप है ना बनास बेसिन वाले एरिया में आप है ना कर सकते हो कि आपको 99% आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसके आसपास वाला अजमेर है, राजसमंद, ऐसे वह जिला युग्म जहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो बच्चों कुछ भी मत करो, एक बार ना अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपकी जो बनास नदी है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आती है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो देखो बच्चों अजमेर और भीलवाड़ा दोनों आ गए। तो आप है ना लाल पीली मिट्टी के लिए बनास बेसिन याद कर लो कि लाल पीली जो मृदा है बनास बेसिन के आसपास में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो बच्चों आपके खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है, तो लाल पीली मिट्टी आपको बनास बेसिन के आसपास में आपको बच्चों देखने को मिलेगी। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। मैक्सिमम आपकी जो बच्चों लाल पीली मिट्टी है ये आपके बनास बेसिन में देखने को मिलती है। कौन सी बेसिन में? बनास बेसिन में देखने को मिलती है। जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये मृदा सिस्ट ग्रेनाइट तथा निस चट्टानों के विखंडन से बनी है। ये भी अपने बच्चों डिटेल में बात कर ली है, भी बार बार ये बात नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं,
वह जिला युग्म जहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। थर्ड ग्रेड एग्जाम रीट मेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस वालों, ये मृदा का टॉपिक कर लो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा डेफिनेटली। तो लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है बताओ? अजमेर और सिरोही। अजमेर और सिरोही। अब बताओ मेरे को, अलवर भरतपुर में क्या होगी आपके लाल पीली? नहीं होगी, क्योंकि अलवर और भरतपुर भी राजस्थान है, जलोढ़ मिट्टी होगी। कोटा बूंदी काली मिट्टी होगी। पाली जोधपुर कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वहां पर तो जाना ही नहीं, क्योंकि बच्चों ये शुष्क एरिया वाले क्षेत्र है, यानी अर्ध शुष्क वाले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और सिरोही, क्योंकि सर अजमेर से बनास नदी निकलती है और बनास नदी में सबसे ज्यादा लाल पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है कि राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पशु प्रेशर एग्जाम में पूछा गया था। बच्चों ने बोला कि सर आप न्यू बुक पढ़ाओ, तो मैं आपके लिए न्यू बुक लेके आया वापस, ठीक है ना, मार्केट से लाई आपके लिए वापस वो क्या, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ो, जो भी होगा बेस्ट करूंगा मैं आपके लिए, सबके लिए। तो लाल पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मृदा शिस्ट, ग्रेनाइट और निज चट्टानों के विखंडन से बनी है। अब बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने ये आएंगे तो थोड़ा सा आपको है ना माइंड को शांत रखना है। और यदि बच्चों लाल पीली मिट्टी हो, क्या हो, लाल पीली मिट्टी हो, तब आपके माइंड में शिस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शिस्ट आना चाहिए कि देखो ये तो सेम है, ग्रेनाइट और नीस तो सेम है, ग्रेनाइट और नीस तो सेम है। बच्चों ये रीट में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शिस्ट की जगह क्या लिख दे, क्वार्टरजाइट लिख दे, और आप तो बोल दे कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये मृदा शिस्ट, ग्रेनाइट और निज चट्टानों के विखंडन से बनी है। बच्चों पहला ऑप्शन आपका राइट है एकदम, कि लाल पीली मृदा इससे बनी है, नो प्रॉब्लम, शिस्ट। अब देखो कुछ, या फिर ऐसे कर लो, शिस्ट से जैसे क्या ना, छिपा छिपी खिलते हैं, छिपा छिपी खिलते हैं, छिपी, ऐसे। ये मृदा बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल गलत, बनास बेसिन यहाँ पर है ही नहीं। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में सोना नाइट्रोजन होता है। बच्चों नाइट्रोजन किसी भी मृदा में राजस्थान में नहीं है, माइंड में डाल दो। ये मूंगफली तक, ये मृदा आपकी मूंगफली और कपास, मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ये बात तो बिल्कुल गलत है बच्चों। लाल जो पीली मिट्टी है आपके बनास बेसिन वाली है, तो सीधी सी बात है बच्चों, इस लाल पीली मिट्टी में आपके ये मूंगफली और कपास की खेती की जाती है, मूंगफली और कपास की खेती की जाती है। आपको बच्चों याद, ध्यान से अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कपास और मूंगफली ये नहीं की जाती, ये नहीं है बच्चों, इसको कट कर सकते हो, आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जो बच्चों वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस और शेष चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा बनी है? थर्ड ग्रेड रीट में पूछा गया था। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। शिस्ट से क्या होगा? चिपी चिपी। क्या हो जाएगा बच्चों? चिपी चिपी। लाल पीली मृदा क्या हो जाएगा? लाल पीली मृदा हो जाएगा। अपने यहां तक क्वेश्चन हो चुके थे, यहां से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो है कि लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर है, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में, हिस्सों में पाई जाती है। तो बच्चों ये आपके लिए राइट ऑप्शन होगा। दूसरा है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों ये भी अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन आपके राइट है, कथन एक और कथन दोनों राइट है, ठीक है बच्चों। ये दिशा ने ऑप्शन सेकंड दिया है, लेकिन बच्चों वो गलत है। जो ऑप्शन सेकंड दिशा ने दिया वो गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी इनकी क्या हुई, मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मृदा का प्रकार जो राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में देखने को मिलता है, तो बच्चों वो काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को अपन क्या कहते हैं? रेगर सॉइल भी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः देखने को मिलती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी व बारीक होती है। जब बच्चों कण छोटे छोटे होते हैं तो उसके जो होती है पानी की धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये फूल जाती है और सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसमें बच्चों क्या हो जाती है? दरार पड़ जाती है। ये मिट्टी बहुत उत्पादक है, इसी गुण के कारण काली मिट्टी का स्वतः जुताई, ऑटोमेटिकली इसमें दरार पड़ जाती है, इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में गंधक, कैल्शियम, लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस वर्ग की मृदा आपके जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं, बांसवाड़ा में भी होती है, उदयपुर में भी आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी मृदा स्वतः जोत के लिए जानी जाती है? ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाते हैं? दरारें पड़ जाती हैं।
लाल रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी होती है। कचारी मृदा जिसे अपन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी देखने को मिलती है? हाड़ौती क्षेत्र। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर आपके हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा कहाँ है? तो आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी स्वयं जुताई के गुण पाया जाता है? तो बच्चों वो आपकी होगी काली मृदा। ठीक है, इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। एकदम बच्चों आपका पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी। बच्चों ये सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। मैंने बताया नाइट्रोजन राजस्थान की किसी भी मिट्टी में नहीं, ओनली भूरी रेतीली मिट्टी को छोड़ के वहां पर बच्चों वो बिल्कुल कम मात्रा में होती है। आपकी जो काली मिट्टी है इसमें कैल्शियम की मात्रा तो पर्याप्त मात्रा में, इसमें आपकी कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि कथन एक आपका सत्य है, कथन दो आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? मरुस्थलीय बालू, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, शंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो बच्चों मरुस्थल में तो क्या होगी? जो प्राचीन जो नदियां हैं उसके द्वारा लाई गई मिट्टी अपन कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, मरुस्थलीय मिट्टी जिसे अपन सैंडी सॉइल भी कहते हैं, ये मुख्यतः आपके पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। इतना याद रखो बस काफी है। ठीक है, ये थोड़ा देख लो। बलुई जो मृदा है ये शुष्क एवं आपके रंध्र में होने के कारण पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें सारे तत्वों की क्या होती है बच्चों? अधिकता होती है। इसमें मृदा में सारे तत्वों की अधिकता होती है। ये अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, पाली क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में बच्चों, जो मरुस्थलीय जो मृदा है इसके बारे में असत्य कथन का चयन करना है। बच्चों इसमें से कौन सा गलत है? अब देखो बच्चों ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप 1 मिनट में इसका आंसर बता दोगे। ऑप्शन बड़े दिख रहे हैं लेकिन आंसर छोटा है। मरुस्थलीय मृदा पवनों द्वारा विस्थापित हो सकती है, नो प्रॉब्लम। इसमें इसलिए बोलते हैं कि अपने पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ज्यादा वायु अपरदन पाया जाता है। इसमें उर्वरकता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। बच्चों मिट्टी तो उर्वरक कम है लेकिन इसमें लवणता बनी रहती है। इसमें बेर, सहजन, करौंदा मरुस्थलीय मृदा में सुधार के उत्तम माने जाते हैं। ये भी बच्चों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, मरुस्थलीय मृदा पूरी राजस्थान में पाई जाती है। अब बच्चों किसको पता नहीं, ऑप्शन 4 गलत है। पशु परीक्षा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब बच्चों देखो बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन इसने दे दिया, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया है? कॉपी पेस्ट किया है। इसमें उर्वरकता की कमी तथा अधिक लवणता होती है। सही बात है बच्चों, इस मिट्टी में जो आपकी उर्वरकता की क्या होती है? कमी होती है, लवणता अधिक होती है। अब देखो ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख कर धारण कर लेता है। बच्चों यहाँ पर मिट्टी के कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इस कारण इससे मिट्टी की पानी को धारण करने की क्षमता बच्चों कम होती है। इसलिए आपका ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे आपके लिए सही है। ये मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है, राइट ऑप्शन है ये। तो ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, राइट ऑप्शन है। बस ओनली वो सेकंड ऑप्शन को चेंज किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ तथा अधिक लवणता? बच्चों ये मृदा लवणीय बहुत ज्यादा होती है। तो बताओ आपके पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है तो मरुस्थलीय मृदा होगी। ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? अब देखो इन गधों को देखो, पहले सेकंड शिफ्ट में पूछा, देखो सबसे पहले बच्चों पहली शिफ्ट में पूछा, फिर सेकंड में पूछा, वापस पहले में पूछा। मतलब इनको कोई काम नहीं था। पर क्वेश्चंस को रिपीट करो और बच्चों को मजे करवाओ, ठीक है? उनको पेपर बनाने का टाइम नहीं है। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती? आपके कोटा, शुरू, नागौर और जोधपुर। कोटा में जो काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मृदा, पीली मृदा। बच्चों आपके नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर है तो यहाँ पर आपको बलुई मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी मृदा? बलुई मृदा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्रित लाल व काली मृदा
कौन से जिलों में पाई जाती है? कौन से बच्चों? मिश्रित, लाल व काली मृदा, पाली सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अजमेर नागौर या फिर धौलपुर या करौली। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर आपको पहली बात तो यहाँ पर आपको लाल लोमी मिट्टी देखने को मिलती है, ये भी आपको पता होगा, लाल लोमी मिट्टी। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों आपको मिश्रित लाल व काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी? मिश्रित लाल व काली मिट्टी। अब देखो थोड़ा सा इस बार देख लेते हैं ना। हाँ, लाल मृदा मालवा पठार की, लाल मृदा मालवा पठार की काली मृदा का ही विस्तार है। बच्चों जो लाल मृदा है ये मालवा के पठार की काली मृदा, मालवा बच्चों एमपी वाला, यहाँ पर जो बॉर्डर लगती है ना इसके आसपास, तो ये लाल मृदा इसी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। यह बलुई मटियार या बलुई दोमट के रूप में मिलती है। इसमें साधारणतः फास्फेट, नाइट्रोजन और कैल्शियम की बच्चों क्या होती, कमी होती है। ठीक है, लेकिन यह मृदा कपास, मक्का फसलों के लिए उपयोगी है। बच्चों देखो कपास किसके लिए आ गई? क्योंकि इसमें काली मिट्टी है। मक्का क्यों आया? क्योंकि इसमें लाल मिट्टी है। यह मृदा आपको भीलवाड़ा, सलोंबर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा पूर्वी उदयपुर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आज का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान की लेटरेट मृदा के बारे में सही नहीं है? बच्चों जैसे ही आपके माइंड में लेटरेट मृदा है तो आपको क्या करना है, पहले तो एक बार देख लो, यह कायांत्रिक व रवेदा चट्टानों से बनी है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। राइट बात है बच्चों, ये पहला ऑप्शन भी राइट है। लो अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल, मतलब बच्चों लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण आपको देखने को मिलती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो बच्चों ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, इस मिट्टी में आपके फास्फोरस नहीं होता। अब देखो लेटरेट मिट्टी के बारे में देखते हैं। उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता ऊंचाई के वाले प्रदेशों में स्फटिकीय एवं कायांतरित चट्टानों, स्फटिकीय एवं कायांतरित चट्टानों के शरण से लेटरेट मिट्टी का निर्माण हुआ। कौन सी मिट्टी का बच्चों? लेटरेट मिट्टी का निर्माण होते हुए अपन को देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है, अब देखो ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण आपको इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निस्खलन का परिणाम है। इसमें सोने व मैग्नीशियम का अंश कम, लोहा और कैल्शियम और एल्यूमिनियम अधिकता होती है। इन मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की बच्चों क्या होती है, कमी होती है। इनकी क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता, ये कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं। इस मृदा के क्षेत्र ऊषर हैं। ये राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व सोलंबर व दक्षिण राजसमंद के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। कौन सी बच्चों? लेटरेट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी बच्चों? आपके लेटरेट मिट्टी। लेटरेट मिट्टी के बारे में बच्चों एक बात और बताई थी मैंने कि लेटरेट मिट्टी को अपन बच्चों क्या कहते हैं? लाल लोमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरेट मृदा को क्या कहते हैं? अपन लाल लोमी मृदा कहते हैं। मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, ऐसी बात तो नहीं है इसमें फास्फोरस आपके नहीं होता है। ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेटरेट मिट्टी के दो कथनों के में से कौन सा कथन सही है? लेटरेट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग एवं राजसमंद के क्षेत्रों में पाई जाती है। एकदम राइट बात है। लेटरेट मिट्टी को लाल लोमी मृदा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। बच्चों दोनों कथन आपके सत्य है। निम्न में से कौन सी पीएस सारी मृदा का सूचक है? तो बच्चों 7 से ऊपर, आप सबको पता होगा पीएस स्केल होता है बच्चों, इसमें 7 से यदि ज्यादा तो सारी, 7 से कम अम्लीय, यदि 7 पे है तो उदासीन। ठीक है, मतलब बच्चों इधर होगा तो एसिड, इधर होगा तो बेस, और यहां पर आपके न्यूट्रल। ठीक है, ये तो सारी मैंने बता दी, बोल के मैंने बता दी सारी बातें। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्ट्स भी कहलाती है? कौन सी मृदा जिसको अपन लिथोसॉल्ट्स भी कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन से ये पर्वतीय मृदा। पर्वतीय जो मृदा है ये अपने लिथोसॉल्ट्स मृदा होती है। पर्वतीय जिसे अपन पहाड़ी मृदा को अपरिपक्व मिट्टी या लिथोसॉल्ट्स भी कहते हैं। कौन सी मृदाएं द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? कौन सी मृदाओं के द्वितीयक पोषक तत्व? बच्चों देखो मृदा के अंदर पोषण तत्व की बात करें तो आपके मुख्य कौन कौन से वो देखो जैविक, कार्बन, फास्फोरस और पोटास।
बच्चों इसको बोलते हैं CPK। क्या बोलते हैं? CPK। इसको याद करने का तरीका है CPK, यानी बच्चों कार्बन है, आपका फास्फोरस है, क्योंकि फास्फोरस का जो प्रतीक P होता है ना, फास्फोरस का P और पोटेशियम का K। तो बच्चों फास्फोरस और पोटास है और कार्बन, तो ये अपने क्या होते हैं? प्राथमिक होते हैं। और दूसरे अपने हैं वो द्वितीयक और सूक्ष्म, जैसे सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरॉन। तो आपका राइट आंसर पोटास हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पोटास आपका क्या है? मुख्य है, मृदा का मुख्य घटक नहीं है। बच्चों देखो, खनिज, ह्यूमस, लवण या जल, मृदा के जो घटक, मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जैविक तथा जल तथा वायु होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लवण। तो बच्चों मृदा में खनिज होते हैं, ह्यूमस होते हैं, जल होते हैं, लवण का कोई रिलेटेड आपके नहीं है मृदा में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पशु परीक्षण में पूछा गया था। बच्चों यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा और जलोढ़ मृदा। आप आराम से बता सकते हो इसमें कि किसी भी मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो आपके लौह तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है। तो बच्चों लाल पीली मिट्टी है, इसका जो लाल कलर आपको देखने को मिलता है वो लौह अंश की मौजूदगी के कारण देखने को मिलता है। ए में बच्चों आपके 2 हो जाएगा, ए में 2 आपकी इन दोनों ऑप्शन में से। ठीक है, अब देखते कौन सा है। मरुस्थलीय मृदा, रेतीली दोमट, रेतीली मरुस्थलीय मृदा रेतीली दोमट संरचना होती है। ठीक है बच्चों, या फिर आपके देखो बी के अंदर आपकी क्या होती है? जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है। हाँ बच्चों, आपकी जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि मिट्टी कण क्या होते बड़े होते हैं। नेक्स्ट आपकी काली मृदा है। काली मृदा होती है बच्चों, इसमें सिका प्रधान मृदा होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिट्टी आपकी सिका प्रधान होती है। तो बच्चों आपकी कौन सी होती है बताओ सिका प्रधान? तो आपके जो भी मिट्टी आपके काली हो, आपके काली हो या फिर आपके लाल काली, जिसमें भी काला आ जाए, कोई ब्लैक कलर आ जाए, तो वो क्या होती है? सिका प्रधान होती है। सिका प्रधान का के कारण ही मिट्टी का रंग थोड़ा सा क्या रहता है? काला रहता है। नेक्स्ट है आपके जलोढ़ मृदा। तो ये रेतीली दोमट संरचना होती है किसकी? जलोढ़ की। तो बच्चों ये मिट्टी है, अपने जो भी क्या होती है नदियां होती हैं वो क्या इसको मिट्टी को बहा के लाती है, इस कारण इसकी रेतीली दोमट संरचना देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कुबड़ पट्टी, जिसे अपन कहते हैं फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी, कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलती है जो फ्लोरोसिस पट्टी है ये नागौर और अजमेर में। नागौर और अजमेर अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी कुबड़ पट्टी देखने को मिलती है अपन को। अब देखो नागौर, डीडवाना, कुचामन व अजमेर जिले की बांका, जिसे हॉन्स या कुबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड व खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में आते हैं। कहाँ पर बच्चों? नागौर और अजमेर। एक तो आपको नागौर याद रखना है, एक आपको अजमेर याद रखना है, क्योंकि डीडवाना कुचामन आपके नागौर से अलग हुआ है। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांके यानी कमर झुकी रहने लगे, इससे ये इलाका कुबड़ पट्टी कहलाने लगा। ज्ञातव्य है कि जायल श्रेणी, इंपॉर्टेंट बच्चों जायल श्रेणी जो आपकी नागौर के अंदर है, जायल श्रेणी आपके फ्लोराइड युक्त, क्या बच्चों? जायल श्रेणी है ये बच्चों आपके फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। ये नागौर के आसपास आपसे देखने को मिलती है। कौन सी श्रेणी? जायल श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो बच्चों ये नागौर और अजमेर वाला चित्र है, बांका पट्टी, जिसे अपन बांका पट्टी है, हॉन्स है, कुबड़ पट्टी आदि कहते हैं। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो बच्चों सीईटी में पूछा गया है, चूना पत्थर, सूखा और अकाल या फ्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बांका पट्टी में किसके? फ्लोराइड की है। ठीक है ना। सेम का मतलब होता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम की समस्या आपकी किससे संबंधित है बच्चों? रेत या बालू के टीलों का निर्माण, मिट्टी या मृदा का अपरदन या वन्य कटाव। बच्चों आपका राइट आंसर है पारिस्थितिकी में परिवर्तन। पारिस्थितिकी में परिवर्तन। अब देखो सेम की समस्या होती क्या है वो देखते हैं। द्रातलीय भाग पर जल प्लावन, जल भराव से दलदलीय स्थिति जो बच्चों उत्पन्न होती है, इसी को अपन क्या कहते हैं? सेम समस्या की। बच्चों होता क्या है कि नीचे क्या होता है? जिप्सम का जमाव चित्र है, कहीं पे ऐसा है कोई कठोर चट्टाने हैं, बहुत जमी है, तो पानी अंदर नहीं जा पाता, पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। इंदिरा गांधी नहर सबसे इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर की परियोजना में सेम की समस्या का प्रमुख कारण है नहर तल के नीचे की चट्टानों का कठोर होना। बच्चों वहां पर क्या है? नीचे क्या चट्टान कठोर है तो पानी क्या करता है? नीचे नहीं जा पाता है, जिससे पानी नीचे की बजाय किनारों पर फैलता है। जल रिसाव से भूमि क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है।
इसमें केशिकाकर्षण से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हो जाते हैं। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। बच्चों आपके मतलब कहने का मतलब आपके एक तो गंगनेर, एक तो आपकी गंगनेर है, एक आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये दोनों आपकी इस समस्या से भीषण जूझ रही है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा। बच्चों पीलीबंगा एक सभ्यता भी है राजस्थान की। पीलीबंगा तहसील के गांव बड़ोपल आपका हनुमानगढ़ के अंदर है, क्योंकि बच्चों जो आपके हनुमान जी है बहुत बड़े भगवान है, तो बड़े से क्या हो जाए बड़ोपल हो जाएगा। सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। संबल चिचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-1993 में राजड़ परियोजना चलाई जा रही है। किसमें आपके संबल सिंचित क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि सेम की समस्या को दूर करने के लिए सारे ये प्रयास सरकार कर रही है। ठीक है, किसके सहयोग से कर रही है? आपके कनाडा के सहयोग से। बच्चों किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से हो रहा है। अब देखो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या, सेम, जल भराव से भीषणतम प्रभावित है बच्चों? तो श्री गंगानगर और बच्चों हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह बच्चों है। तो आपका जो बड़ोपल गांव है ये मुख्यतः आपके भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सेम की समस्या के लिए आपके देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनमन, यानी बच्चों उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान में इसमें मृदा उर्वरता में अवनमन का प्रमुख कारण क्या है? जल भराव। बच्चों वहां पर क्या होता है? जल भर जाता है और जो भी मृदा के जो कण भी वो मृदा के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो इसमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अब देखो बच्चों उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी, ठीक है, अपन क्योंकि लाल मिट्टी यहाँ पर देखने को मिल सकती है उदयपुर चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ का एक पार्ट आपके यहाँ पर भी देखने को मिलता है आपके हाड़ौती के आस, तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका राइट है। अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी, ये भी राइट है। अलवर और जयपुर वाला एरिया जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है अपन इसको दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, तो ये तो राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके बच्चों क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि बच्चों गंगानगर और हनुमानगढ़ में रेतीली बलुई मिट्टी या रेतीली बालू मिट्टी आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में रेतीली बालू मिट्टी देखने को मिलती है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? यानी पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? तो बच्चों वहां पर आपने देखा होगा कि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव। बच्चों यहाँ पर क्या होता है? कैपिलरी एक्शन ऑफ थ्रो सेल, कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर थ्रो सेल्स, यानी कि पानी बच्चों ऐसे आता है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ पानी आता है। इसी समस्या कारण ये होती है। कम वर्षा, कम आर्द्रता, अपलक्षण, उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन इत्यादि जलवायु कारक इन प्रदेशों में लवणीय क्षारीय भूमि एवं उत्तरदायित्व मिट्टी में लवणता की समस्या को कम करने के लिए बच्चों जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अपन अच्छे से बात कर ले कि मिट्टी के अंदर यदि लवणीय समस्या को दूर करना है तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ यदि मिट्टी के अंदर आपकी अम्लीयता को दूर करना है, मिट्टी में अम्लीयता को दूर करना है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? क्योंकि मिट्टी आपकी अम्लीय है तो अपन इसमें कुछ सार डाल देते, सोना पत्थर क्या डाल देते, चूना डाल देते, आपका काम हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड डालो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालो, बात एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के निम्न बेसिनों में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? अब बताओ कमेंट बॉक्स में बच्चों बीहड़ की रानी किसको कहते हैं? किस जिले को राजस्थान की बीहड़ की रानी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपके संबल हो जाएगा। और अपने संबल नदी बच्चों आपके कहाँ से आती है? एमपी से आती है। ठीक है, ये अपने राजस्थान में कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है राजस्थान की किस जिले में ये संबल नदी प्रवेश करती है। आपने देखा हो बच्चों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान है, वहां से ये प्रवेश करते हैं। आप बताओ, वहां पर एक किला भी बना हुआ है अच्छे से। चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह बनी घाटियां वट्टीले 5 से 30 मीटर खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर और करौली। बच्चों राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है
सवाई माधोपुर और आपके करौली जिले में देखने को मिलता है। ठीक है। अब नाले का अपरदन और मिट्टी अपरदन, जिसे अपन क्या कहते हैं, कंदरा समस्या के कारण पतली पतली नालियां गहरी नालियों में बदल जाती है। जो गहरी घाटियां व खड्डे होते हैं वह बीहड़ भूमि कहलाती है। बच्चों देखो, ऐसे गहरी घाटियां भूमि होगी तो एक तो इसका बच्चों क्या उच्च भाग होगा। अब देखो, इसने क्या बोला था कि 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे, 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे अपन क्या बोलेंगे, खादर कहते हैं, अपन कहते हैं मारवाड़ी में खाड़ा, तो क्या होगा, खादर होगा। अभी क्या बोल रहा है, इसके अलावा इसने क्या बोला कि पतली पतली नालियां गहरी नालियों में बदल जाती है, जिससे गहरी घाटी व खड्डे बीहड़ भूमि बदल जाती है। और चंबल नदी की विशाल बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति इस प्रकार के अपरदन के उदाहरण है। यहाँ पर अपने विशाल बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। अब नाले का अपरदन से हाड़ौती का क्षेत्र जैसे कोटा बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र जैसे कोटा है, करौली है, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, जहाँ बच्चों इस चंबल नदी जहाँ से बहती है, इन क्षेत्रों में आपको इससे जिले ग्रस्त है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से ग्रसित है? तो बच्चों देखो, जल अपरदन कहाँ होगा, जहाँ पर पानी होगा, तो आपके संबल प्रदेश। राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति दिखाई देती है, कोटा बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, तो बच्चों ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। तो बीहड़ की रानी किसको कहते हैं, करौली को। और सबसे ज्यादा बीहड़ का विस्तार कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कहां पर बच्चों, सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अब नाले का अपरदन या मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः है? तो बच्चों संबल बेसिन। यहाँ पर इसने लिए इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन जाएंगे, हाड़ौती, पठारी क्षेत्र, कोटा आदि इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अधिक अब नाले का अपरदन वाले जिले कौन से? तो बच्चों यहाँ से आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, इन क्षेत्र में आपके बच्चों देखने को मिलता है सबसे ज्यादा अब नाले का अपरदन। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? बच्चों ये 3rd ग्रेड में पूछा गया था। चंबल बेसिन की खंड भूमि अब नालिकाएं सेम। बच्चों सेम की समस्या से कौन जूझ रहा बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। आप अभी बात की थी इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर वाला एरिया, अब नालिकाएं कहलाती है। निम्न में से कौन सी पर्यावरण समस्या रेगदी मृत्यु कहलाती है? बच्चों रेगदी मृत्यु किसको कहते हैं? जो बच्चों अपने क्या होता है, मृदा अपरदन। क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, रेगदी मृत्यु कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, वो रेगदी मृत्यु कहलाता है। ठीक है। अब देखो, और अपन देखने वाले हैं प्राकृतिक तथा मानव शक्तियों द्वारा किसी प्रदेश की मिट्टी आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से उपजाऊ मिट्टी की उपयुक्तता क्षमता प्रतिवर्ष बच्चों कम हो रही है, इसलिए मृदा अपरदन को जो आपकी जो कृषि एग्रीकल्चर है, इसका क्षय रोग या रेगदी मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है अभाव जल। अपने राज्य का सर्वाधिक भूभाग वायु अपरदन से ग्रस्त है, क्योंकि बच्चों अपने सबसे ज्यादा वायु अपरदन जैसलमेर एरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है राज्य में भूमि अवनमन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। भूमि अवनमन, तो बच्चों आपका भूमि का जो अवनमन जो हो रहा है आपके वायु अपरदन से हो रहा है। किससे हो रहा है, वायु अपरदन से। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा वायु अपरदन किस जिले में होता है? तो बच्चों जैसलमेर जिले में। कहां पर होता है, जैसलमेर जिले में होता है। लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इनके क्वेश्चंस के तभी आप है ना आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के, इनके आंसर आपको बताने पड़ेंगे। और ये बच्चों एक नंबर का शानदार लेवल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, शानदार लेवल का, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब देखो, मृदा जिले का आपको क्या करना है, सुमिलित करना है। इसमें बच्चों पहला जो ऑप्शन है आपका, वो है आपका कि आपके लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी है, वो कहां पाई जाती है? लाल रेतीली मिट्टी पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और पाली, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। बच्चों एक पीछे वर्ड आ रहा है रेतीली, क्या आ रहा है, रेतीली। इस कारण मैं बच्चों इसमें जाऊंगा ए में, 4 में। ए में किसमें जाऊंगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाऊंगा, क्योंकि नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, झुंझुनू, क्योंकि रेतीली मिट्टी तो आपको उसी साइड में देखने को मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पीली भूरी रेतीली। क्या बच्चों, पीली भूरी रेतीली, ये कहां देखने को मिलेगी? और लवणीय मिट्टी कहां देखने को मिलेगी? लवणीय मिट्टी का आप देखोगे तो इसमें लवणीय मिट्टी में जा सकते हो आप पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू। पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू, इसमें आपको बच्चों क्या लवणीय मिट्टी देखने को आपको मिलेगी।
इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। ये अपने राजस्थान का जो कृषि जलवायु है, जो अपना कृषि विभाग है, इसने बोला था कि पीली भूरी रेतीली मिट्टी आपके नागौर और पाली में होती है। कहाँ बच्चों होती है? नागौर और पाली। और भूरी रेतीली ये आपके नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में बच्चों आपकी भूरी रेतीली मिट्टी देखने को मिल रही है। तो बच्चों इसका ए में आपके 4, ए में 4, ए में 4, इसमें इसमें ठीक है। बी में आपके बच्चों क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी में 3 ये हो जाएगा। सी में आपका 1 हो जाएगी ये। तो आपको बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक बार देख लेना ये क्वेश्चन। लो मैं थोड़ा इस टाइप में कर लेता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शानदार लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आज का देखते हैं, वो है आपके सामने, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से एक कारण नहीं है, बताना है। अतिचारण, बाढ़, फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड या वनारोपण। बच्चों यदि आपका वन रोपण करोगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि? तो बच्चों राजस्थान में सबसे बेस्ट लैंड जो है, सबसे बेकार भूमि आपके जैसलमेर में। यदि जैसलमेर ऑप्शन नहीं है तो आपको राजसमंद जाना है। कहाँ जाना है? राजसमंद। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि बच्चों जैसलमेर में देखने को मिलती है, लगभग 68%। राजसमंद में आपके लगभग 48%। बीकानेर में आपके लगभग 39%। उदयपुर में आपके 36। तो बच्चों कम से कम आप टॉप के 2 तो याद रखो, जैसलमेर और राजसमंद। जैसलमेर ऑप्शन में आप राजसमंद के साथ में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया? भाई जो भारतीय जो कृषि विभाग है, इसने जो मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर बच्चों किया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिट्टी की स्थिति के आधार पर, मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर, मिट्टी के पीएच आधार पर। तो बच्चों चाहे कोई भी हो, इन्होंने जो मिट्टी की जो क्या होती है उर्वरकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि मृदा आपके उपजाऊ है या नहीं, तो इसी के आधार पर क्या था। तो आपके इसमें आपका आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से खतरनाक वाले क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं, और हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रकार यहाँ सम्मिलित नहीं है? अब देखो, ये तो आपको ये सारे ऑप्शन रखने वाले हैं। स्लेटी भूरी जालोर पाली के अंदर, रेवेरिना गंगानगर के अंदर, सही रोजेक्स हनुमानगढ़ सुरू के अंदर, और जिप्सी पेरस। बच्चों देखो, अपने बीका जीते कौन थे बच्चों? बीका जीते। तो वो क्या करते थे? जिप्सी पेरस, यानी वो बच्चों क्या करते थे? जिप्सी लेके जाते थे। कहाँ लेके जाते थे? राब बीका क्या करते थे? घूमने के लिए जिप्सी लेके जाते थे। ये तो ऑप्शन आपका राइट है बच्चों। अब जो अपना आपका जो सही रेजॉक्स है, कौन सी मृदा है? सही रोजेक्स। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सही रोजेक्स या सही रोजेम्स ये अपने कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ पर पाई जाती है? गंगानगर में। रेवेरिना, एक तो बच्चों आपके याद रखना है रेवेरिना, एक याद रखना है सही रोजेम्स। ये दोनों मृदा गंगानगर की है। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। टॉप लेवल के क्वेश्चन से ये जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस मृदा आपके बीकानेर में होगी, क्योंकि बच्चों राव बीका क्या करते थे? जिप्सी लेके घूमने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना, रेवेरिना मृदा कहां पर? गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। पाली, नागौर, अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है ये। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके काली मिट्टी हो नहीं सकती इन जिलों में। दूसरे ऑप्शन तो आपको याद करना ही है कि बच्चों यहाँ पर आपके धूसर, भूरी, ग्रे, ब्राउन जलोढ़ मृदा है। कैसी मृदा है? धूसर, भूरी, ग्रे, ब्राउन जलोढ़ मिट्टी आपको पाली, नागौर, अजमेर जिलों में देखने को मिलती है। अब देखो अपन जो कृषि विभाग है राजस्थान का, इसके जो मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो अपन देख लेते हैं। देखो, हाँ, अब देखो सबसे पहले सई रोजेब्स, ये मिट्टी बच्चों आपके श्री गंगानगर में देखने को मिलती है। आपके रेवेरिना मृदा श्री गंगानगर में। तो 2 मिट्टी आपको याद रखो, जब भी ये क्वेश्चन आता है कि सही रोजेम्स और रेवेरिना मृदा कहां पर है, तो श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके आप है ना डेजर्ट सॉइल का तो आराम से कर लोगे, श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, इन क्षेत्रों में। एक आपको याद रखना है जिप्सी पेरस। राब बीका क्या करते थे? जिप्सी लेके घूमने जाते थे। इंपॉर्टेंट बच्चों ये से ये क्वेश्चन आते हैं, अपने यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। धूसर, भूरी, जलोढ़ मृदा, धूसर, भूरी, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि बच्चों जलोढ़ मिट्टी आपकी पूर्वी राजस्थान में भी है, पश्चिमी राजस्थान में भी है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में क्या है? आपकी नवीन जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो धूसर, भूरी, जलोढ़ मिट्टी, ग्रे ब्राउन एलुवियल सॉइल, जालोर, पाली, नागौर और अजमेर, ये वाला जो एरिया है, जालोर, पाली, नागौर, अजमेर,
यहाँ पर आपको दूसरी पूरी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। एक बच्चों आपके नॉन कैल्शियल ब्राउन, नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा, ये आपके जयपुर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर है, जयपुर के ऊपर आपका सीकर वाला जो एरिया है, झुंझुनू वाला है, अजमेर आलो, इन क्षेत्र में। जब भी बच्चों आपके क्या है नवीन जलोढ़ मृदा, तब आपको पूरे राजस्थान में जाना, ठीक है। जैसे अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, ये वाला। एक क्वेश्चन से अपना कि बच्चों वो है आपका पीली भूरी मृदा। कौन सी मृदा है बच्चों आपके? पीली भूरी मृदा, यानी कि येलो विश ब्राउन सॉइल्स। ये आपके जयपुर है, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा, अजमेर में आपके है, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। हाँ, और बच्चों इंपोर्टेंट आपका पर्वतीय मृदा हिली सॉइल, ये बच्चों आपको उदयपुर और कोटा, उदयपुर और कोटा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लाल लोही मृदा अच्छे से देख लिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। और ये लाल लोही मृदा, इसी को अपन क्या कहते हैं? लैटराइट मृदा कहते हैं। काली गहरी मध्यम आप बता सकते हो हाड़ौती क्षेत्र में आराम से। कैल्सी ब्राउन मृस्थली मृदा। अब देखो बच्चों कैल्सी ब्राउन मृस्थली मृदा, जैसे मृस्थली आएगा तो आप आराम से बता सकते हो जैसलमेर और बीकानेर में, ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर में मृस्थलीय मृदा है, आराम से बता सकते हो। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में आप मृस्थलीय बालू का मृदा बता सकते हो। अब देखो बच्चों, एक तो क्या होता है आपके कैल्सी ब्राउन, एक तो क्या होता है आपके कैल्सी ब्राउन होती है, वो तो आपके जैसलमेर, बीकानेर में, मतलब पश्चिमी राजस्थान में। एक बच्चों होती है आपके नॉन कैल्सी ब्राउन, ये बस दो इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन हो सकता है। नॉन कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन, ये आपके पूर्वी राजस्थान, बस इसका उल्टा याद रखो कि कैल्सी ब्राउन मृस्थलीय मृदा है तब तो आपको पश्चिमी राजस्थान करना है, नॉन कैल्सी है तो सीधा पूर्व में चले जाएंगे, हम सीधा उल्टा जाएंगे सीधा, ठीक है। कहाँ जाएंगे अपन? सीधा उल्टा जाएंगे, मतलब जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर के अंदर। इस प्रकार बच्चों अपन ने ये पूरा टॉपिक अपने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, लगभग ये 22 पेज थे। तो सारे क्वेश्चन जितने भी आरपीएस और आरएसएस बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, इनका बच्चों अपन ने डिटेल में सॉल्यूशन कर दिया। और नेक्स्ट एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और एक ओनली फॉर आप है ना अपने बच्चों नाइट्रोजन का ध्यान रखना। नाइट्रोजन की अधिकता ओनली फॉर, नाइट्रोजन की अधिकता ओनली फॉर आपको दिखेगी कौन सी मृदा में देखने को मिलेगी? ओनली फॉर रेतीली भूमि। यहाँ बच्चों इसको बोल सकते हो भूरी रेतीली मिट्टी। कौन सी बच्चों? भूरी रेतीली मिट्टी में आपको दिखेगी। इसके अलावा नाइट्रोजन की अधिकता किसी भी मृदा में नहीं है। एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोजन की सारी मृदा में नाइट्रोजन की कमी, चाहे जलोढ़ मिट्टी ले लो, लाल काली मिट्टी ले लो, काली मृदा ले लो, लैटराइट मिट्टी जिसे अपन लाल लोही मिट्टी कहते हैं, चाहे लाल पीली ले लो, चाहे कोई भी मृदा ले लो, सब में आपके नाइट्रोजन की कमी होती है। इस बात को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके अभी कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को एक आप है ना कमेंट बॉक्स में एक का आंसर बता दो, ज्यादा नहीं पूछूंगा आपको। एक तो बच्चों आपके जैसे ग्रेनाइट है, नीस से और सिस्ट है, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। यदि साथ में सिस्ट आता है, कौन सा बच्चों आता है? सिस्ट, तो आपके कौन सी मृदा होगी? ठीक है ना, सिस्ट तो कौन सी। और यदि आपके साथ में क्या हो? क्वार्टरजाइट्स हो, यदि इनके साथ में क्वार्टरजाइट्स दे रखा है तब ये मृदा कौन सी हो, ठीक है ना, ये बताना है। इसके लिए आपके दो ऑप्शन है बच्चों, एक तो लाल लोही मिट्टी होगी या फिर आपके लाल पीली मिट्टी होगी। इन दोनों का आंसर आपको अच्छे से बताना, आपके बच्चों फायदा है। इसी के साथ अपन इसी क्वेश्चन को इस वीडियो को बच्चों यही खत्म करते हैं। और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है